कि लोग सुबह 8 बजे धरना स्थल से महाबोधि महाविहार शांति मार्च और श्रद्धांजलि अर्पित करें। बनते जी 11 तारीख आज हो गई है, पूर्व संध्या पर आप लोग यहाँ बैठे हैं। तमाम उठक पटक पूरा देश देख चुका है, विदेशों तक बातें जा चुकी हैं। क्या कहना है इस पूरे मामले पर? क्योंकि अब आप लोग धरना जो वहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर जिस तरीके से हट धर्मिता वो लोग दिखा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत से लोग, उपासक भी और हमारे बनते लोग भी नाराज होकर अलग हट गए हैं। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, सबसे पहले जो देश भर में संदेश गया कि 12 तारीख 12 लाख लोग एक साथ बोधगया चलकर आइए, महाबोधि महाविहार को मुक्त कराए, बीटी एक्ट 1949 रद्द कराए। और आज उसी की पूर्व संध्या पर देश भर से धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैसेज कॉल भी हो रही है कि वो बोधगया के आसपास पहुंच गए हैं और कुछ लोग हजारों की संख्या में बोधगया पहुंच चुके हैं। अब उन जैसे बोधगया पहुंच रहे, बोधगया पहुंचने के बाद का जो उनके दिमाग में एक नज़ारा था, एक इमेज बनी हुई थी कि बोधगया जाएंगे, उत्साह मनाया जाएगा, आंदोलन के प्रति उनका जो समर्पण जो लेकर चले थे, एक भावना लेकर चले थे, आकर लगता है कि मुझे उनको कुछ ना कुछ भावनात्मक ठेस लग रही है, दुख पहुंच रहा है। पर हमें इन चीज़ों का कोई फिक्र नहीं करनी, चिंता नहीं करनी कि कल की तारीख अभी बाकी है। 12 तारीख कल है, बुद्ध पूर्णिमा कल है, और हमने 12 तारीख की तैयारी की थी। हमारी तैयारी ना तो 10 मई की थी, ना 11 मई की थी, हमारी तैयारी थी 12 तारीख की, 12 मई की बुद्ध पूर्णिमा जयंती की। और मैं बनते करुणाशील राहुल और हमारे साथ आज देखिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी है, विलास खैरात जी, जो इस आंदोलन को स्टार्टिंग से ही उन्होंने अपने वीडियो, अपने सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा देश भर में दिखाने का काम किया। और देश भर में साथ मिलकर हम लोगों ने कई बड़ी सभाएं करी और इस आंदोलन को और आर्थिक तौर पे सपोर्ट करने के लिए हमारे बीच में नितिन गजबई जी भी पहुंचे हैं और भोपाल से हमारे वरिष्ठ उपासक जी जो बड़ी चिंता के साथ यहाँ आए हैं और एक जिम्मेदारी को मानते हुए कि हाँ, आंदोलन की जो एकता, अखंडता जो समाज ने विश्वास दिलाया, वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई बीटी एक्ट से लड़ाई है, हमारी लड़ाई माँ बोधि महाविहार को मुक्त कराने की है। कहीं इस लड़ाई में हम लोग आपस में लड़के ना रह जाए। और पहली लड़ाई में तो कुछ सुधार हो भी गया, इसलिए वो लड़ाई कहीं ना कहीं समाज ने इस आधार पे मौन रहकर मान ले कि ठीक है, जो इतनी बड़ी लड़ाई थी उसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ। पर ये लड़ाई मुझे लगता है अगर ऐसा रहा कि अगर हम लोगों भी इस पे गहन चिंतन नहीं करे, समाज ने गहन चिंतन नहीं किया, समाज ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं दिखाया, तो ये केवल एक व्यक्ति की हंसी नहीं होगी। कभी सोचा जाए कि ये हंसी एक व्यक्ति की होगी, एक व्यक्ति पे हंस कर ये बात खत्म कर दी जाएगी, ये हंसी पूरे बौद्ध समाज पे होगी, ये हंसी पूरे बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर होगी, ये हंसी हर एक उस जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर होगी जो जिम्मेदार व्यक्ति इस आंदोलन के प्रति अपनी भावना लेकर आया। तो आज हम ये विश्वास के साथ कहेंगे कि हमें ये हंसी का पात्र नहीं बनना है। जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हमें हंसी का पात्र नहीं बनना है। लोगों का विश्वास इस बार नहीं टूटेगा। और कल के प्रोग्राम के लिए जो पूरे देश में एक बड़ा माहौल, बड़ी ऊर्जा का जो संचार होने वाला है और बोधगया की इतिहास जो लिखा जाएगा कि बोधगया प्रशासन जो हमें शुरू के दिन से अब तक ये कहता आ रहा है कि बौद्धों की संख्या कहाँ है। हमारे रजिस्टर में 1000 बौद्ध आते हैं, हजारों बौद्ध आते हैं। अब हजारों बौद्धों के संगठन से या उनके आंदोलन के आधार पे किस तरह महाबोधि है। बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। हजार किलोमीटर से चल के बसें बुक करके ट्रेनों में टिकट लेकर निकाल कर आए। हम उन सभी का साधुवाद करते, धन्यवाद देते हैं।
हो सकता है कि हमारी तरफ से उनकी सुविधा में कोई छोटी बड़ी चूक रह जाए, पर आंदोलन की कोई चूक नहीं होगी। हम जिस विश्वास से कहा था कि ये आंदोलन ऊर्जा का संचार करेगा, ये आंदोलन शक्ति का निर्माण करेगा, ये आंदोलन ऐसी शक्ति का निर्माण करेगा जिस शक्ति से बीटी एक्ट 1949 रद्द कराया जाएगा। ये शक्ति का निर्माण करेगा जिस शक्ति के दबाव में सरकार को झुकाया जाएगा। ये शक्ति का निर्माण करेगा जिस शक्ति के बल से प्रशासन को दिखाया जाएगा कि बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है, वो बहुसंख्यक है। ये कल शक्ति का निर्माण देश में एक बड़ी संदेश लेकर जाएगा कि बौद्धों की एकता अखंडता बोध गया बुद्ध पूर्णिमा पर कल 12 तारीख को देखने को मिली। तो कोई भी बौद्ध उपासक हताश निराश उदास ना हो, ऊर्जा के साथ रहे, ताकत के साथ रहे। हम कल 8 बजे सुबह ही जो खास चर्चा है, क्योंकि हमने वादा किया 12 तारीख का। कुछ लोग 10 तारीख से पूछ रहे, 9 तारीख से पूछ रहे, 11 तारीख में आज से पूछा। हमने कहा था 12 तारीख को 12 लाख लोग एक साथ बोध गया जाए। हम 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा जयंती पर अपने धरना स्थल से शांति मार्च, और एक मार्च उसी में होगा भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में भारत के जो नौजवान, भारत की सेना की तरफ से जो जवान शहादत दिए, अपनी शहीद हुए, उनको भी हम श्रद्धांजलि देंगे। कल हमारा ये शांति मार्च धरना स्थल से सुबह 8 बजे चलेगा, जिसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु रहेंगे। और जो हमने वादा किया प्रशासन से और जो समाज ने विश्वास दिलाया, तो हो सकता है कि लाख के आसपास बौद्ध उपासक 8 बजे सुबह धरना स्थल से महाबोधि महाविहार तक एक शांति मार्च निकालेंगे। उस शांति मार्च में शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी और महाबोधि महाविहार के समीप पहुंचकर महाबोधि महाविहार को वंदन करते हुए महावंदना की जाएगी। ये महावंदना पूरे देश में शांति, करुणा और मैत्री का संदेश लेकर जाएगी। और जिन लोगों ने बौद्धों के साथ अन्याय किया है, जिन लोगों ने बौद्धों की अस्मिता पर, विरासत पर कब्जा किया है, ये उनको अपनी ताकत दिखाई जाएगी कि बौद्ध समाज पहुंच गया अपनी विरासत के पास। अब ये बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, बौद्धों के हाथ माँ बोधि महाविहार सौंपा जाना चाहिए। बंटी जी, यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए आपने व्यवस्था करने की भी बात कही थी कि वहाँ पर एक हाईटेक डिजिटल एक पंडाल बनाया जाएगा, पानी की व्यवस्था होंगी, खाने की व्यवस्था होगी, मगर वहाँ पर अभी कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं बनी ये व्यवस्था? व्यवस्था क्यों नहीं बनी? व्यवस्था बनाने नहीं दी गई। जिस दिन व्यवस्था बनाई जाती थी, आज से हमने 5 दिन हो गए, 5-6 दिन पहले ही हमने वहां पर सारा सामान धरना स्थल अपने डाल दिया गया था। और अभी सामान पड़ा है, वो टेंट वाला बता देगा। हमने नगद 50,000 रुपये उसको साई में दे दिया था। 50,000 रुपये साई में दिया गया कि आप सामान डालिए, काम शुरू कीजिए। पूरा दिन सरकार प्रशासन के साथ ये उलझन उलझती रही कि महाबोधि महाविहार आंदोलन में जितने लोग आएंगे वह धरना स्थल पर नहीं पहुंचेंगे। धरना स्थल को स्थगित करने की पूरी तैयारी हो रही थी और देखते देखते वो तारीख भी हो गई, वो घोषणा भी कर दी गई, धरना स्थगित किया जाता है। ये औपचारिक तारीख तो घोषणा हो गई। जैसे वो औपचारिक तारीख की घोषणा हुई तो वहां से टेंट का हमारा सामान पुलिस ने कहा कि जब्त कर ले जाएगा, ना तो उठवा दो इसको। टेंट मालिक ने अपना सामान उठाना शुरू कर दिया। उसी रात शाम को ये ऑफिशियल घोषणा भी कर दी गई कि आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। अब आप बताइए उस हालत में तैयारी कहां की जाए? और हमें नहीं पता था, ये तो हमारा मन जानता है कि हम तो कह रहे थे कि हम लोगों की रुकने की, खाने की व्यवस्था की तैयारी कर रहे। ये हमें पता था कि हम कर रहे, हमें नहीं पता था कि हमारे साथी भी करने की तैयारी में है। हमारे साथी के मन में तो ये था कि वो तो बीटीएमसी चले जाए, वो कालचक्र मैदान चले जाए। और ये बात तो कल की तारीख तक भी कह रहे थे कि जो लोग बाहर से आएंगे उनको हम लोग कालचक्र मैदान भेज देंगे, कालचक्र मैदान जाएंगे, बीटीएमसी का भोजन खाएंगे।
सहयोग हम लेंगे, दान हमने लिया लोगों से और भोजन हम बीटीएम से कराएंगे। हमने कहा ये इतनी गिरे हुए, इतने हमारी गैरत नहीं गिर गई है कि हम लोग ये घोषणा करें। हमने कहा कि ऐसा नहीं होने देंगे। धरना स्थल पे अनुमति नहीं मिली। आज हम जहां कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमने बोर्ड भी लगवा दी है। आप रोड पे भी चल के देखोगे, हमने बोर्ड लगवा दिए, महाबोधि महाविहार विहार मुक्ति आंदोलन और बुद्ध जयंती में आने वाले सभी धम्मोपासकों का खाने की व्यवस्था त्रिरत्न सेंटर, सक्सेना रोड, बोध गया में होगी। हम अपनी जिम्मेदारी को ले रहे। हम नहीं भेजेंगे हमारा एक भी आने वाला बौद्ध उपासक बीटीएमसी में जाकर उसका खाना खाए। खाना की व्यवस्था हम देंगे। दिक्कतें थोड़ी सी होगी पर उनका विश्वास टूटने नहीं देंगे और ये आंदोलन रुकने नहीं देंगे जब तक बीटी एक्ट रद्द ना हो जाए। तो मैं आप सभी के अपने सोशल मीडिया जिन लोगों ने इस आंदोलन को लगातार दिखाते गए उन सभी का शुक्रिया अदा करते हुए यही कहूँगा कि आप भी इस आंदोलन की सबसे मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। आपने दिखाया है, आप लोगों ने के कारण ही इस आंदोलन को इतनी गति मिली। और साथ साथ ये कह रहा हूँ कि कल आप स्पेशली लोगों से कहो अपने मैसेज में लिख के, और इसका टैग भी लिखो, इसका आप जो थंबनेल बनाते उस पर लिखो कि लोग सुबह 8 बजे धरना स्थल से महाबोधि महाविहार शांति मार्च और श्रद्धांजलि अर्पित करें। नमो बुद्धाय।